Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और साइक्लोएल्कीन्स। मैंने इससे पहले बच्चों दिस इज द फोर्थ बी, ये है भाग 4B, राइट, पार्ट फोर्थ बी। इसके पहले फोर्थ ए के अंदर बेयर स्टेन थ्योरी के बारे में बताया था कि किस तरह से जब साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है तो साइक्लोएल्केन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड में CCC बॉन्ड में जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण जो रिंग में तनाव होता है, जिसके कारण 3 मेंबर्ड रिंग साइक्लोपेंटेन एंड 4 मेंबर्ड रिंग साइक्लोब्यूटेन इज लेस स्टेबल, ये कम स्थायी होती हैं। तो ये क्यों कम स्थायी होती हैं, इस बात को हमने बताया था। मैंने इस तरह का एक डायग्राम बनाया था, उसमें बताया था कि किस तरह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि कार्बन का एक सामान्य बॉन्ड एंगल होता है, उससे कम होकर के यहां पर इनके अंदर बच्चों दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, इसके अंदर दिस इज द साइक्लोब्यूटेन, यहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो बच्चों किस तरह से यहां पर इनमें तनाव उत्पन्न होता है, और हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बच्चों कोणीय तनाव, एंगुलर स्ट्रेन है ना, कोणीय विकृति, एंगुलर डिस्टोर्शन एस हमने ज्ञात किया था और बताया था मैंने आपको। देखिए बच्चों, एक तो आप ये ध्यान रखिएगा यहां पर कि ये जो बॉन्ड एंगल है यहां पर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, क्योंकि कई जगह पर मैंने कैलकुलेशन की है, इसके पहले भी मैंने बताया है। देखो बच्चों यहां पर 108 है ना, 1 डिग्री 60 प्लस, बट बच्चों हमने क्या किया, मैं इसका आप कैलकुलेशन कर देता हूं, 108 माइनस 60, यहां आ गया 48। तो बच्चों ये 48 का तो आधा हो गया 24 डिग्री, राइट। बचा 1 डिग्री, 109 डिग्री है, हमने कितना लिया है 108, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो बच्चों 60 प्लस 28 कितना हो गया 88, दिस 88 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज द 44 मिनट्स, राइट। मैंने यहां लिखा है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम बच्चों देखिए इस सत्र में हम देखेंगे कि साइक्लोएल्केन की जो अलग अलग रिंग्स है, फॉर एग्जांपल मैं यहां बना देता हूं, इसके अंदर दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन इस तरह से, दिस इज द साइक्लोपेंटेन, और बच्चों ये वाला इसके अंदर साइक्लोहेक्सीन। हम क्या देखते हैं यहां पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर राइट एंगुलर स्ट्रेन, कोणीय विकृति बराबर हाफ इस रिंग के सामान्य बंध कोण, नॉर्मल बॉन्ड कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, एंड देन दिस बॉन्ड एंगल इज द 60 डिग्री, राइट। ये मैंने एक कैलकुलेशन किया था और आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। बच्चों यहां पर हमने 108 में से 60 माइनस किया, कितना आया 48, एंड दिस 48 डिवाइडेड बाय 2, देन 24 डिग्री, ओके। नाउ दिस 1 डिग्री प्लस 28 मिनट, बच्चों 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, सो दैट 60 प्लस 28, 88 डिवाइडेड बाय 2, 44 मिनट्स, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में CCC, दिस बॉन्ड एंगल, दिस इज द बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर
एंगुलर स्ट्रेन S का मान कितना आता है? +9 डिग्री 44 मिनट्स। Our next example is the cyclopentane. Here bond angle 108 डिग्री। तो बच्चों यहां पर हाफ ब्रैकेट 109 डिग्री 28 मिनट्स, जो कि रिंग का नॉर्मल मान है कार्बन का, -108 डिग्री। 108 डिग्री किसमें होगा बॉन्ड एंगल? साइक्लोपेंटेन। सो द वैल्यू इज दिस वन। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर 109 में से 108 गया, बचा क्या? 1 डिग्री 28 मिनट, राइट। अब देखिए मैंने क्या कहा है यहां पर, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। सो दैट 60 + 28 बराबर 88 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द 44 मिनट्स। दिस इज बच्चों दिस, ओके, +44 मिनट्स। साइक्लोहेक्सेन, here this bond angle is 120 डिग्री। तो एंगुलर स्ट्रेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बराबर S बराबर 1/2 ब्रैकेट 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों यहां पर देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में। मैंने इसका लिखा है इसका यहां पर कि विकृति के ऋणात्मक मान का मतलब, जो नेगेटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब यह है कि यहां पर बॉन्ड एंगल 120 यानी 109 डिग्री, ये जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये इससे मान अधिक होते हैं। विकृति के ऋणात्मक मान का मतलब नेगेटिव मान का वैल्यू अगर होती है तो संयोजकता बंध, ये बॉन्ड्स जो होते हैं, ये बॉन्ड्स बाहर की ओर खींचते हैं, जबकि ये जितनी वैल्यूज हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? पॉजिटिव वैल्यूज, धनात्मक मान विकृति का। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बॉन्ड्स अंदर की तरफ झुकते हैं। जैसा मैंने आपको मेरे 4th A के अंदर मैंने साइक्लोप्रोपेन का बनाया है और उसमें बताया है कि किस तरह से बॉन्ड एंगल इस तरह से अंदर की तरफ श्रिंक हो जाता है, अंदर की तरफ बॉन्ड्स झुक जाते हैं। बच्चों यहां पर हम देखते क्या हैं, सबसे कम एंगुलर स्ट्रेन, ये क्या है हमारे पास? ये विकृति के मान हैं। हम क्या देखते हैं? सबसे कम एंगुलर स्ट्रेन विकृति के मान किसमें होते हैं? साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो बेयर ने कहा कि साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन सबसे अधिक स्थायी है। आप इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसकी सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर हमने क्या कहा कि साइक्लोपेंटेन, जिसमें एंगुलर स्ट्रेन कोणीय विकृति सबसे कम होती है, वो सबसे अधिक स्थायी है, जबकि साइक्लोहेक्सेन के अंदर भी सबसे कम होती है। इसलिए एक कॉमन स्टेटमेंट बेयर ने दिया। बेयर ने बताया कि साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन में कोणीय विकृति सबसे कम है, अतः ये दोनों सबसे अधिक स्थायी होते हैं। नाउ वी स्टार्ट लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी। बेयर के विकृतिवाद के सिद्धांत की सीमाएं, राइट। हमने सबसे पहला हमने क्या देखा कि यहां पर साइक्लोपेंटेन में सबसे कम एंगुलर स्ट्रेन होता है, सबसे कम कोणीय विकृति होती है। इसका मतलब साइक्लोपेंटेन सबसे अधिक स्थायी होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहां पर जब साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन को सेम टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो यहां पर साइक्लोपेंटेन वलय अनस्टेबल होती है और रिंग टूट जाती है, खुल जाती है, जबकि साइक्लोहेक्सेन रिंग सेम टेम्परेचर पर ये रिंग नहीं खुलती, स्टेबल होती है, राइट। तो यहां पर जो बेयर ने कहा था कि यहां पर जिसमें बेयर ने बताया था
बेयर स्ट्रेन थ्योरी इस बात को बताती है कि जितना स्ट्रेन विकृति कम होगी उतना अधिक स्टेबल होगा। यहां पर साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि विकृति इसके अंदर कम है। लेकिन हम देखते क्या है, हमारी फर्स्ट शॉर्टकमिंग, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि इस सिद्धांत से साइक्लोपेंटेन कोणीय विकृति सी, साइक्लोहेक्सेन एंगुलर स्ट्रेन दिस वन से अधिक स्थायी होना चाहिए, लेकिन साइक्लोहेक्सेन यहां पर स्टेबल है बट दिस इज अनस्टेबल। सो दिस इज द ये बेयर के विकृतिवाद के सिद्धांत की पहली लिमिटेशन है। नाउ इन द सेकंड वन बच्चों, दीर्घ वलय, यहां पर दीर्घ वलय से मतलब है C10, C12, C15, C17, राइट, यानी हायर मेंबर्स वाली जो रिंग होती हैं यहां पर उनकी हम जब दहन ऊष्मा का मान निकालते हैं बच्चों, कंबस्टन एनर्जी, ऐसी साइक्लोएल्केन्स जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या C10 से लेकर C17 तक है, उनका जब हम CH2 ग्रुप की दहन ऊष्मा का मान निकालते हैं, राइट, यहां पर कंबस्टन एनर्जी का मान निकालते हैं, तो बच्चों इनमें कोई विकृति नहीं होती। यानी यहां पर जिस प्रकार से एल्केन्स के अंदर CH2 समूह की कंबस्टन एनर्जी होती है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी होती है। तो इसका मतलब इनका स्थायित्व एल्केन के समान होना चाहिए। और बेयर क्या कहता है? बेयर ये बताता है बच्चों, देखिए मैं बात कर रहा हूं हायर मेंबर रिंग्स की, राइट, C10 to C17, राइट, जिनमें कौन सी रिंग्स हैं जिनमें मोर देन 10 कार्बन CH2 ग्रुप हैं, वहां पर जब हम इनकी कंबस्टन एनर्जी देखते हैं तो ईच ग्रुप जो कंबस्टन एनर्जी है वो एल्केन के समान होती है। तो यहां पर ये पॉइंट इस बात को इंडिकेट करता है कि ये साइक्लो एल्केन भी एल्केन्स की तरह स्टेबल होती है। लेकिन बेयर क्या कहता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर हम जब C10 बच्चों C6 में 120, तो यहां पर हम जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, इसका इस तरह से हम मान बढ़ाते जाएंगे, तो ये बॉन्ड एंगल यहां पर इट बिकम्स 150 और इट बिकम्स 170, राइट, ये बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। तो यहां पर दीर्घ वलयों के लिए हायर मेंबर्ड रिंग्स जो होती हैं साइक्लोएल्केन्स की, उनमें बेयर का सिद्धांत फ्लॉप, राइट। सो दिस इज द शॉर्टकमिंग। नाउ इन द थर्ड वन, बेयर ने क्या बताया कि 3 मेंबर्ड एंड 4 बच्चों साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, ये रिंग्स समतलीय होती हैं, राइट, परंतु हायर मेंबर्स रिंग C10 to C17, राइट, बच्चों ये रिंग्स के अंदर प्लेनर नहीं होती। इन रिंग्स की जब स्टडी की गई, इनका एक्सरे किया गया, तो यहां पर क्या देखा गया कि जो हायर मेंबर साइक्लोएल्केन्स हैं ये प्लेनर स्ट्रक्चर इनके नहीं होते, बल्कि इस तरह के स्ट्रक्चर जो कि बॉन्ड एंगल को एडजस्ट करने के लिए किए गए हैं। जबकि बेयर स्ट्रेन थ्योरी में मैंने आपको बताया है 4th A पार्ट के अंदर 2nd पॉइंट कि रिंग मस्ट बी प्लेनर, साइक्लोएल्केन के अंदर रिंग प्लेनर होती है। तो लेकिन यहां पर क्या है, रिंग समतलीय नहीं होकर पुटित होती है बच्चों, ऊपर नीचे की तरफ उठी हुई होती है, जिसमें कम विकृति होती है। ऑब्वियसली इस तरह की वलय का मतलब क्या हुआ कि यहां पर बॉन्ड एंगल एडजस्ट होता है। नाउ इन द लास्ट पॉइंट C4, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर ने जब दी तो उसने बताया कि यहां पर C10, C15 एंड C17 या मोर देन 17 कार्बन रिंग्स, बच्चों यहां पर इस तरह का C15, C17 या C21 इस तरह की कार्बन की रिंग्स बन ही नहीं सकती। लेकिन प्रकृति में, नेचर में बच्चों ये रिंग बनाई जा सकती है
होती है और ये रिंग स्टेबल होती है, दिस इज द कैकुलिन्स, राइट। जो मृग की नाभि में डियर उसके जो नाभि के अंदर जो कस्तूरी होती है, दैट इज सिफ्टोन एंड मुस्कोन, राइट। ये कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, दीज आर द कैकुलिन्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैकुलिन्स। इन कैकुलिन्स में क्या है, इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर्स, ये इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। सो एग्जांपल इज द कैकुलिन। तो नेचर के अंदर ये बनाई जा सकती हैं रिंग्स, लेकिन बेयर ने क्या कहा कि अगर 6 से ज्यादा मेंबर्ड रिंग बनेगी तो यहां पर क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा और इनका निर्माण संभव नहीं है, लेकिन इनका निर्माण संभव होता है। तो बेयर के सिद्धांत से ऐसे यौगिक जिनमें रिंग्स C10, C15, C17 और इससे अधिक कार्बन परमाणुओं की बनी हुई होती हैं, उसकी बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत, बेयर स्ट्रेन थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करती है, राइट। तो बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। मैंने बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत 2 पार्ट्स के अंदर बताया है। बच्चों देखिए, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 4th बी के बाद एक पार्ट और है जिसमें मैं बेयर के विकृतिवाद के सिद्धांत की उपयोगिता, राइट, मेरिट्स क्या क्या हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो बच्चों यहां पर इसका आप ध्यान रखिएगा। इस पार्ट के बाद जो अगला पार्ट है, अभी तक हमने पढ़ा है बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत क्या है, नंबर 1। नंबर 2, बेयर के विकृतिवाद, बेयर स्ट्रेन थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं, और अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि बेयर के विकृतिवाद के सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ क्या इसका महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो बच्चों, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।